बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो है जनरल साइंस पर और ये है जी क्लास 8 की जनरल साइंस, जो कि फेडरल टेक्स्ट बुक की है। आज बेसिकली बच्चों मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 1 इकोलॉजी, इसका जो फर्स्ट पेज है, पेज नंबर 6, इसकी रीडिंग शेयर करने जा रही हूँ। तो मेरी वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं रीड आउट करना। अर्थ इज ओनली नोन प्लैनेट विद लाइफ। ज़मीन एक वो वाहिद ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर जिंदगी मुमकिन है। मिलियंस ऑफ स्पीशीज लिव ऑन अर्थ। हजारों करोड़ों जो जानदार हैं वो इस ज़मीन पर रह रहे हैं। दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर इन वन और अनदर वे। और ये जितने भी जानदार हैं, हर किस्म के जानदार एक दूसरे के ऊपर मुनहसिर करते हैं किसी न किसी तरीके से। दे आल्सो इंटरेक्ट विद देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। और साथ ही साथ ना सिर्फ वो आपस में एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं, बल्कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो इन्वायरमेंट में उनके इर्द गिर्द के माहौल में मौजूद हैं, उनके साथ भी उनका एक अच्छा सा रिलेशन होना ज़रूरी है। The study of interrelationship between organism and their environment is called ecology। अब इकोलॉजी की यहाँ बच्चों डेफिनेशन बताई है। इकोलॉजी बेसिकली क्या है? जानदार का बेजान चीज़ों के साथ क्या रिलेशन है और उसकी क्या इंटरेक्शन है, उसको पढ़ना जो है वो कहलाया जाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी के बाद हमारे पास आ जाता है सबसे पहले ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल के अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, चलिए वो देख लेते हैं। ऑक्सीजन साइकिल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ऑक्सीजन साइकिल जो है एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है ज़िंदगी का होना अर्थ के ऊपर, ज़मीन पर। फ्यू मिलियंस ईयर्स एगो देयर वाज नो फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। कई बिलियन सालों पहले जो है क्या होता था कि अर्थ पर, ज़मीन पर जो है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में मौजूद नहीं थे फ्री स्टेट में। Today, Earth atmosphere has 21% oxygen, which is largely product of photosynthesis carried out by plants। लेकिन अब आज के मौजूदा टाइम में 21% 100 में से जो ऑक्सीजन है वो मौजूद है एटमॉस्फेयर में फ्री स्टेट में। और वो किससे ज़्यादा, जो 21% ऑक्सीजन है ये ज़्यादातर कहाँ से आती है? फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए। और फोटोसिंथेसिस का अमल क्या है? पौधों का खाना बनाने का जो अमल है अपने लिए, इन इटसेल्फ के लिए, उसे कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस। तो जब बच्चे स्टूडेंट्स जब पौधे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस का अमल कर रहे होते हैं, उस टाइम ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हो रही होती है। तो जो ऑक्सीजन है वो फिर इन्वायरमेंट का एक पार्ट बन जाती है। प्लांट यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड, रिलीजिंग ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। वही बात जो मैंने भी आपको कही, पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं और जो ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा ऑक्सीजन मौजूद होती है, उसको जो है वो रिलीज कर देते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर निकाल देते हैं। बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स यूजेस ऑक्सीजन इन देयर रिस्पायरेशन प्रोसेस टू गेट एनर्जी। पौधे और जानवर दोनों जो है ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं रिस्पायरेशन के अमल के लिए, ताकि वो एनर्जी हासिल कर सकें, ताकि वो ताकत हासिल कर सकें। और ताकत हासिल करने का मकसद यही होता है ताकि वो कोई वर्क कर सकें, ताकि कोई काम कर सकें। किसी भी काम के लिए उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी कि कुछ हेडिंग्स वगैरह। सबसे पहले अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है डिस्क्राइब ऑक्सीजन साइकिल, तो उसमें आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने यहाँ से लेकर इधर तक, ऑक्सीजन साइकिल से लेकर इन द एटमॉस्फेयर तक लिखना है। और फिर उसके बाद जब नेक्स्ट पैसेज शुरू करेंगे उसकी आपने हेडिंग देनी है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। फिर यहाँ तक आप राइट करेंगे। देन उसके बाद फिर प्लांट से जब लिखना है, स्टार्ट करना है, उसके लिए आप हेडिंग देंगे यूज़ ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, इस तरह करके आपने कुछ लिखना है। और डायग्राम तो आपने मस्ट ड्रॉ करनी है, क्योंकि डायग्राम जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है साइंस में। अब बात कर लेते हैं हम कार्बन साइकिल की थोड़ी सी। कार्बन इज कॉन्स्टेंटली बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम एंड रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। कार्बन जो है आज के मौजूदा दौर में एनवायरनमेंट में इससे निकाली भी जा रही है और एनवायरनमेंट में इस्तेमाल भी हो रही है। यानी जैसे पौधे हैं, पौधे खाना बनाने के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन एक मेजर एलिमेंट है। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इज 0.04%। Plants absorb this carbon dioxide to prepare their organic food by the process of photosynthesis।
अब वो कह रहे हैं जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी कितनी मिकदार हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, 0.04%। और प्लांट्स जो हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर रहे हैं खाना बनाने के लिए, किस प्रोसेस के ज़रिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड का मतलब ये होता है जो कुदरती तरीके से फूड हमारे पास आ जाता है, यानी कुदरती नेचुरल अमल के ज़रिए जो फूड बनाया जाता है उसे कहते हैं ऑर्गेनिक फूड। और जो मशीन्स के अंडर बनाया जाता है या कोई फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स ऐड करके बनाया जाता है फूड, उसको कहा जाता है इनऑर्गेनिक फूड। Animals gain carbon in the form of organic compounds when they feed on plants and other animals। और जानवर जो है वो किस तरह से कार्बन का इस्तेमाल करते हैं या कार्बन किस तरह से हासिल करते हैं, वो हासिल करते हैं पौधों के ज़रिए और दूसरे जानवरों के ज़रिए। यानी फॉर एग्जांपल अगर एक एनिमल ने एक प्लांट को ईट किया है तो जो प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड उस टाइम पर मौजूद थी वो एनिमल के पास चली गई। The respiration process in both plants and animal releases carbon dioxide back to the environment। और environment के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का शामिल होना किस तरह से होता है, रिस्पायरेशन के प्रोसेस के ज़रिए, जिसमें जो है क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स, जानवर और पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। A chemical reaction between substance and oxygen in which carbon dioxide, heat and light is generated is called combustion reaction। अब कंबल्शन रिएक्शन क्या चीज़ है, वो कह रहे हैं कि कंबल्शन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, मुख्तलिफ सब्सटेंस और ऑक्सीजन मिलते हैं, जिसके रिजल्ट में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट। ये जब चीज़ें तीन बन जाए ना तो इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन कंबल्शन रिएक्शन कहलाता है। Animals and plant bodies buried under earth crust were converted into fossil fuel like coal, oil and gas। The combustion of fossil fuel in factories, automobiles and houses is adding up carbon dioxide in the atmosphere readily। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि क्या हो रहा है कि जब कोई जानवर गल सड़ जाते हैं तो उसके रिजल्ट में वो कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसल फ्यूल के अंदर, जैसे कि कोयला है, ऑयल है, गैस की शक्ल में। और जो ये फॉसल फ्यूल्स हैं ना, इनका इस्तेमाल ज़्यादातर किया जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन में एटमॉस्फेयर के अंदर। एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत तेज़ी से जो है कार्बन डाइऑक्साइड का इजाफा करने का एक तरीकाकार फॉसल फ्यूल की बर्निंग भी है। तो ये थी बच्चों मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपके साथ पेज नंबर 6 की रीडिंग शेयर की। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।